5B, ठीक है ना, त्रिभुज। उत्तर प्रदेश राज्य है तो ये उत्तर प्रदेश में चलती है बुक जिसको हमने बता रहा हूँ। तो इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है 5B का कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण यहाँ पर हो जाएगा B पर यहाँ पे 50 डिग्री तथा यहाँ पर जाएगा CA प्लस यहाँ पर जाएगा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि एक 6 सेंटीमीटर की रेखा एक खींचेंगे। पहले BC बराबर हम लोग खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर की एक रेखा। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से ये एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा B और ये हो जाएगा हमारा C, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा B और C। अब क्या करना है कि B से 50 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप चांदा का इस्तेमाल करिएगा और 50 डिग्री का कोण यहाँ पे चांदा रखिएगा और नाप के 50 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। कोण बनाने नहीं आ रहा होगा तो हमारा कोण बनाने वाला एक वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री यहाँ पे इस सीध में है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ये 50 डिग्री का हो जाएगा और इस तरीके से एक लंबी लाइन सी इसको आगे तरफ पार करते हुए खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये खींचने के बाद बोला हमारा कि AC मतलब C से A की दूरी प्लस A से B की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आप डायरेक्टली 8 सेंटीमीटर आगे तक इससे खींच लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर माप करके चाप काट लीजिए। यहाँ पे देखिए ये रखते हैं हम लोग और ये 8 पे रखेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये 8 है तो यहाँ पे 8 पे एक यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे 8 पे सीधे, और रखने के बाद सीधे बढ़ा लेंगे यहाँ पे 0 तक, ठीक है ना। यहाँ पे अंगूठा लगा लीजिएगा या उंगली लगा दीजिएगा, ठीक है ना, 8 से थोड़ा खिसके के नहीं। और यहाँ से ये देखिए 8 सेंटीमीटर है, 0 पे है एकदम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ से पकड़ करके एक चाप लगा दीजिएगा इस तरीके से, और ये सीधे आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि जहाँ पे कट क्रॉस करेगा इस तरीके से 8 सेंटीमीटर इस तरीके से इस खींच लीजिएगा। यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे A नहीं है ये, ठीक है ना। इस पे आप कोई और भी चिन्ह लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, D लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया D। अब क्या करना है कि आपको इसको C से मिला लेना है, इसको C से मिला लेना है। ये डॉट डॉट करके आप आराम से इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉट इस तरीके से करके इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मिला लिया हम लोग। अब मिलाने के बाद ये जो रेखा है C और D का समद्विभाजक करिएगा, मतलब अर्धक करिएगा। अर्धक करिएगा मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर के और इसको खींचिएगा। आधे से अधिक दूरी लेकर के खींचेंगे, मतलब कि यहाँ पे भी चाप लगा लेंगे और एक चाप इस साइड लगा लेंगे कहीं भी। तो एक चाप इस साइड लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक चाप यहाँ से जहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर का कट किया वहाँ से एक चाप इस साइड का क्रॉस कर लेंगे और एक चाप इस साइड से क्रॉस कर लेंगे, और जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहा है उन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये दोनों एकदम सेम मिलने चाहिए, मिला देंगे। यहाँ से इस तरीके से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से आप खींच लीजिएगा, इस तरीके से ये मिल जाएगा। जहाँ पे ये रेखा इस पॉइंट पे कट करता है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A। ये हो जाएगा हमारा A, और इसी को हम लोग C से A को मिला लेते हैं। C से आप A को इस तरीके से मिला लीजिएगा, C से A को इस तरीके से मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो त्रिभुज है इस तरीके से एक बन करके आ जाएगा। और ये 50 डिग्री है ना, तो इसको आप 50 डिग्री दिखा देंगे कि ये कोण जो है हमारा वो 50 डिग्री बन करके आया, 50 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये जो कोण बन करके आ गया आपका वो हो जाएगा हमारा A B और C, सॉरी त्रिभुज जो बन करके आ जाएगा ABC, और ये जो दूरी हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसा आपने बनाया वैसे लिखते जाइएगा। और यहाँ से ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसको चेक करना है। तो वो देखिए CA मतलब C से A की दूरी, यहाँ से C से A की दूरी है, मापिए कितना हमारा C से A की दूरी हमारा है लगभग 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए दोनों में से ये दूरी हमारा C, यहाँ पे जाएगा A से B दूरी 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर है भी और 8 सेंटीमीटर का बना भी है। यहाँ से ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। और आपको अब लिखना होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखिए, पहला पॉइंट डालेंगे इसमें और लिखेंगे जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे लिख देंगे। इसका भी नाप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे इसमें सर्वप्रथम
ठीक है ना, प्रथम बी सी 6 सेंटीमीटर 6 सेमी एक रेखा मतलब खींचा, एक रेखा क्या किया हमने, खींचा। फिर दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा बी से, बी कोण बी से, या फिर बी से लिख सकते हैं, बी से, ठीक है ना, बी से 50 अंश का कोण क्या किया, कोण बनाया, ठीक है ना, बनाया, ठीक है, बना लिया। अब तीसरा नंबर डाल के लिख सकते हैं कि बी से एक 8 सेंटीमीटर लंबा चाप लगाया, बी से 8 सेमी लंबा एक चाप लगाया जो कि डी बिंदु पर कट करता है, डी बिंदु, ठीक है ना, बिंदु पर काटता है, ठीक है। और डी को सी से मिलाया, चौथा में लिख देंगे, या फिर इसी में लिख सकते हैं कि डी से सी को मिलाया, ठीक है ना, यहाँ पे चौथा हो जाएगा हमारा, डी को सी से मिलाया, डी को सी से, ठीक है ना, सी से तथा बी से मिलाया। और उसके बाद पांचवा नंबर पे आप लिख सकते हैं आराम से कि सी और बी मतलब कि डी और सी को समद्विभाजित किया, डी और सी को क्या किया हमने, समद्विभाजित किया, जो कि ए बी और डी को एक जगह पे क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, जहां ए बिंदु ए मिलता है, समद्विभाजित किया, जो कि क्या लिख सकते हैं, जो कि बी और डी को एक जगह या स्थान पर, एक जगह पर प्रतिच्छेदित किया या काटती है, ठीक ना। जिस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, जिस बिंदु को ए मान लिए, जिस बिंदु को ए मान लिया, माना, और इस प्रकार से माना क्या है, ए बिंदु है ही, इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार छठे में लिख दीजिएगा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई, या फिर ए बी सी का त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई कर लिख सकते हैं, रचना हुई, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला सवाल खत्म। अब आते हैं हम इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी और सी बराबर यहाँ पर जगह 7.5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 45 डिग्री, तो ए बी माइनस यहाँ पर जगह सी ए बराबर 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसा इसने बोला वैसे करिए, पहले 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए कहा, उसने 7.5 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लीजिए। यहाँ से इस तरीके से करके यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा लीजिएगा, और यहाँ पे 7.5 यहाँ पे है, इस तरीके से करके यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिएगा, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर की रेखा, मतलब ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा 7.5 यहाँ पर हो जाएगा सेमी, ठीक है। ये 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब बी से 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप बी पे रखिएगा, एक चाप लगाइएगा और बी से 45 डिग्री का कोण बनाइएगा। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा कि 45 डिग्री का इस तरीके से आप कोण बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 60, और यहाँ पे आप जानते ही हैं गोला प्रकार से बनाना, ये हो जाएगा 120। ऊपर से इस तरीके से इसको क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट रख करके, इस पॉइंट पर रख करके इस तरीके से इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये जो बन करके आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा 90 डिग्री, ये जानते ही हैं 90 डिग्री का बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल्का डॉट कर सकते हैं, और जो 90 डिग्री का बन करके आया है, इस चाप को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से इसको खींचिएगा, और यहाँ पे जो चाप है इसको क्रॉस कर लीजिएगा, जो बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री,
तो आप 45 डिग्री ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, इस तरीके से कोण खींचिएगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी माइनस सी ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आप नीचे की भी तरफ थोड़ा सा खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बी से आप क्या करिएगा कि 2 सेंटीमीटर का चाप काट दीजिएगा नीचे की तरफ। 2 सेंटीमीटर फिर से वही मापना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 पे रखिएगा और 2 पे रखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लीजिएगा 2 सेंटीमीटर करने के लिए। ये पे ध्यान से उंगली बचा करिएगा भाई, हाँ तो स्लिप ना कर जाए। ये 2 सेंटीमीटर के ये चाप हो गया। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर इस तरीके से ये क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद ये सी से ए को मिला लेते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं हम लोग, यहाँ से इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए, ठीक है, मिला लेंगे हम लोग। तो जो ये रेखा बन करके आया, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, क्योंकि अभी बी मिला नहीं है। अब ये डी से अर्धक कीजिए इसका, तो यहाँ से एक चाप लगा के आधे से अधिक दूरी लेकर के, ये केंद्र मान करके यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेके एक नीचे की तरफ चाप काटिएगा, ठीक है ना। और एक ऊपर की तरफ चाप काट लीजिएगा, एक ऊपर की तरफ चाप काट लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से एक यहाँ से चाप काटने के लिए एक ऊपर यहाँ पे काट लीजिएगा और एक नीचे की तरफ काट लीजिएगा। और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से मिला लेते हैं हम लोग, इन दोनों को इस तरीके से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिला लिए। तो मिलाने के बाद जो बिंदु यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना इस रेखा पे, तो इसको इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे। जो बिंदु यहाँ पे मिलती है वही कोण बन करके आ जाता है हमारा ए। तो ये बनेगा ए बी और सी, जो ये त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सी। इस तरीके से ये त्रिभुज बन के आ जा रहा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक त्रिभुज का रचना कर सकते हैं कि ए बी और सी एक त्रिभुज बना, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बना। ये लाइन डॉट डॉट में रहेगा, आपको इसको ध्यान से देखना होगा, इस तरीके से ये डॉट डॉट में होगा, ठीक है। तो ये बन करके आ गया। आप इसको रचना आराम से, जैसे मैंने पीछे लिखा वैसे रचना करेंगे आप आराम से। इसको बनाना सीख जाएंगे तो आप बना लेंगे, कोई विशेष नहीं है। और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री आप दिखा दीजिएगा। और जो सेंटीमीटर है आप सवाल को थोड़ा चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी माइनस यहाँ पे सी है, ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी पहले माप लीजिए। ए और बी की दूरी माप लेने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ए, यहाँ पे हो जाएगा ए और बी। ए बी 3.5 सेंटीमीटर ए बी हो गया। अब यहाँ पे माइनस ए और सी, मतलब ए और सी को यहाँ पे माप लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5.5 आ रहा है, तो 5.5 में से 3.5 को घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा उल्टा करके घटाइएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ है इसलिए ये। तो इस तरीके से ये दूसरा सवाल आपका आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही बोला है उसने ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, आप ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए। यहाँ से एक पॉइंट लगाइए और यहाँ पे एक लगाइए और 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से खींच लिए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है बी से 50 डिग्री का कोण बनाने के लिए, आप बी से 50 डिग्री का कोण बनाइए। यहाँ पे माप लीजिए और यहाँ पे मापने के बाद ये 50 डिग्री का कोण ये तरीके से करके ये 50 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बनाइए। और इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, ऊपर की तरफ भी और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा बी और सी, यहाँ से ही खींच लिए। अब इस तरीके से आप नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं। नीचे की तरफ कितना खींचना वो ध्यान रखेंगे आप। नीचे की तरफ दोनों में से कितना काटना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप 20 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे, पहले तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे। ये बहुत ही लंबा सवाल है, मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा कि सवाल है कैसे। माफ़ करिएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो आपको 2 सेंटीमीटर ही नीचे की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर आप नीचे की तरफ इस तरीके से खींच लीजिएगा। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी खींच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। आप इस रेखा को आप ई कह सकते हैं, इस रेखा को जो नीचे की तरफ है इसको ई कह सकते हैं। अब क्या करना है कि ये 50 का है तो 50 डिग्री का कोण है, तो 50 डिग्री का कोण के लिए कुछ नहीं करना है आपको। 50 डिग्री का कोण है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि 50 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री, ठीक है। अब आपको 2 सेंटीमीटर माप के चाप काटना है आपको, जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था 2 सेंटीमीटर यहाँ से माप के, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस तरीके से माप के 2 सेंटीमीटर का ये चाप काट लेंगे। जो चाप काटेंगे इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करके इसको यहाँ से मिला सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए,
ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला सकते हैं, जैसे भी मिलाना हो इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला लीजिए। तो ये मिल गया आपका। अब आपको इसका अर्धक करना है, ये और ये एक को यहाँ से अर्धक कर लेना है। यहाँ पे सी से इसको आधा से अधिक दूरी लेकर के यहाँ से ये आधा से अधिक दूरी लेके नीचे काट लेंगे, एक ऊपर की तरफ काट देते हैं और जस्ट वहीं से यहाँ से एक केंद्र बना के यहाँ से एक काट लेते हैं और जस्ट नीचे की तरफ एक चाप काट देते हैं। काटने के बाद इन दोनों को हम जब मिलाएंगे, जहाँ पे ये मिलाते हैं हम दोनों को इस तरीके से, जहाँ पे भी मिलाएंगे ये दोनों को जहाँ पे मिलेंगी रेखाएं ये इस तरीके से मिलती हैं, तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु को हम लोग सी से मिलाएंगे। इस रेखा पे जो बिंदु काटती है उसको हम लोग मिलाते हैं। सवाल फिर से एक बार देख लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। इस रेखा को हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे, तो जो यहाँ पे कट करके जो बिंदु आती है, इस रेखा को ऊपर की तरफ काटती है, वो होता है हमारा ए। इस रेखा को रखते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो अब इसको आप रचना करना है, तो आप रचना के लिए आराम से लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला हल में क्या लिखेंगे आप कि रेखाखंड, जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिख लीजिएगा, रेखाखंड, ठीक ना। एक माइनस वाला लिख दिया हूँ, एक प्लस वाला लिख दिया हूँ और बीच वाला दूसरा छोड़ दिया हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए आप लोग एक बार। बी और सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 सेमी, बी और सी बराबर 5 सेमी, ठीक है ना। और दूसरा बिंदु लिख देंगे, दूसरा बिंदु कि बिंदु, ठीक है ना। देखिए मैं कितना छोटा छोटा लिख के इस बार दिखा रहा हूँ। बिंदु बी पर, ठीक है ना, 50 डिग्री का कोण। आप जरूरी नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे, कुछ बड़ा नहीं लिखना है। जैसा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ आप उतना भी छोटा लिख सकते हैं। 50 डिग्री कोण बनाती है, कोण, ठीक है ना, बनाती किरण। यहाँ पर जाएगा किरण, क्या हो जाएगा हमारा ए, मतलब कि किरण 50 डिग्री के बनाती किरण, जो कि हम लोग कहाँ तक जाती है, वाई तक खींच सकते हैं, एक्स तक खींच सकते हैं या फिर कुछ भी कर रख सकते हैं। किरण ए और बी और सी है, बनाती किरण, किरण क्या हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, बी और ई है। 50 अंश का बनाती कोण बी और ई है, नीचे की तरफ बना लीजिएगा, बी और ई है, बी और ई है, बी ई है, ठीक है ना। नीचे वाला इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ जरूरी है, क्योंकि ये माइनस में दिया है तो नीचे की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस का होता तो ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस है तो नीचे की तरफ भी काटेंगे। ये कोण जो 2 सेंटीमीटर दे रहा है वो नीचे की तरफ काटेंगे, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब तीसरा जो बनाएंगे वहां पर लिखेंगे सी और डी, मतलब ये सी और डी। डी रेखा कहाँ पर है उसको ध्यान से देखेंगे। डी कुछ भी मान सकते हैं, डी कहीं भी मान सकते हैं, जिसको डी मान सकते हैं। आप हम बताए थे जहां कटता है उसको डी मान लेते हैं, पिछले सवाल में ध्यान से देखिएगा, इसको डी मान लीजिएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि सी और डी, सी डी को, ठीक है ना, मिलाया तथा यहां पे लिख देंगे सी और डी के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है ना, लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि अब लंब समद्विभाजक खींचा इतना ही लिख सकते हैं। लंब समद्विभाजक खींचा जो कि ए पर प्रतिच्छेदित करती है, जो कि बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना, करती है। अब चौथा और लास्ट है, इसको लिख सकते हैं आप कि रेखाखंड बहुत ज़्यादा नहीं, आप तीसरा पे भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई विशेष नहीं, लेकिन लास्ट में आप ये लिखना पड़ेगा कि रेखाखंड ए सी खींचा, वहीं एक त्रिभुज की, अभिष्ट त्रिभुज की, मतलब कि एक अभिष्ट त्रिभुज हुआ, एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि रेखाखंड, ठीक है ना, रेखाखंड ए सी, ठीक है ना, ए और सी खींचा। यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, खींचा। ए सी खींचे थे हम लोग, ए और सी को डायरेक्टली खींचते कि ऊपर वाला खींच ही चुके थे, तो ए सी खींचा और यही इस तरीके से लिखिएगा, यही, ठीक है ना, यही त्रिभुज ए बी और सी अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज है।
तो इस तरीके से ये त्रिभुज को बनाएंगे, कुछ विशेष नहीं है त्रिभुज को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज निर्माण हो जाएगा ए बी सी, और जैसा बोला था आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। बोला था उसने कि यहाँ पर हो जाएगा ए सी, मतलब ए सी बराबर यहाँ पे देख लीजिए ए सी बराबर कितना है, ए और सी, ए सी बराबर आपका आ जा रहा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा बी और सी, मतलब कि ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, और 4 में से 2 को घटाएंगे, मतलब ए सी माइनस यहाँ पे जाएगा ए बी घटाएंगे तो 2 आएगा, मतलब 4 में से 2 को घटाएंगे 2 ही आएगा, तो 2 आ गया आपका। मतलब ये त्रिभुज चेक करने का सही तरीका भी है कि आपका सही है कि नहीं, आप बना के आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे ए सी लिखा है तो ए सी माप लीजिएगा, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए और बी है तो ए बी बराबर माप लीजिएगा 2 सेंटीमीटर। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपका जो ये मतलब कि चैप्टर 5B है वो हुआ ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।